हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलते हैं अब अपने अगले काम पर। लिक्विड फंड्स की बात हुई थी, मनी मार्केट स्कीम्स की, जो हमने कहा कि मैक्सिमम 91 डेज के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी, और मैंने कहा था 91 डेज से भी बेसिकली कम ही लगाते हैं। तो आइए उन फंड्स को देखते हैं। मनी कंट्रोल पर हम वापस चले गए, डेट फंड्स में गए, और डेट फंड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये देखिए लिक्विड फंड्स हैं। जैसे हमने लिक्विड फंड्स को क्लिक किया, हमारे पास अब सारी की सारी डिटेल लिक्विड फंड्स की आ जाएगी, वो फिल्टर होके आ गया। तो अब ये देख रहे हो, फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड, सुपर इंस्टीट्यूशनल इन्होंने नाम रखा है उसका। ठीक है जी। उसी तरीके से क्वांटम लिक्विड फंड, पराग पारिक लिक्विड फंड, वाइट ओक कैपिटल लिक्विड फंड, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड, बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड। तो ये आप देख रहे हो कि इन सभी का जो समझ लो कि जो टाइम है, मैंने क्या बताया था, मार्केट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसकी 91 डेज से ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, 91 डेज के लिए पैसा जाता है। और मैंने आपको यहाँ पर, चलिए क्वांटम लिक्विड फंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है क्वांटम लिक्विड फंड यहाँ पर हमारे लिए। ठीक है जी। तो डायरेक्ट प्लान आपके सामने नज़र आ रहा है, और इसने भी रिटर्न अभी इनका वही है, क्रिसल 10 ईयर का गिल्ट इंडेक्स, उसको बीट करना होता है। क्योंकि आप देखो ना, जो भी हम डेट की बात कर रहे हैं वो ये किससे मैच करें। गिल्ट इंडेक्स यानी गवर्नमेंट जो दे रही है, गवर्नमेंट जो दे रही है उस समय हमें उसको बीट करना होता है, यही इनका टारगेट होता है। लेकिन जितना ज़्यादा सेफ खेलेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न के चांसेस भी कम होते हैं, है ना। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, टैक्स ट्रीटमेंट उसका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट में इन्होंने नहीं डाला हुआ सीडी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। इसकी डिटेल्ड इसका डिटेल्ड पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें, क्वांटम लिक्विड फंड्स में। और उसी तरह से एक और ढूंढ लेते हैं इसमें, क्वांटम के अलावा हमारे पास एक मोतीलाल ओसवाल चेक कर लेते हैं। तो ये क्वांटम लिक्विड फंड की डिटेल आ गई, पोर्टफोलियो की समरी है ये। और ये रहा डेट होल्डिंग इन पोर्टफोलियो, कहाँ कहाँ है। ट्रेजरी बिल्स बहुत सारे हैं, नेबर्ड का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ये सर्टिफिकेट, सॉरी कमर्शियल पेपर्स हैं। टी बिल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्वांटम का बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो बॉन्ड कैनरा बैंक के लिए हुए हैं, एनटीपीसी के लिए हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हुए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये शॉर्ट टर्म है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मनी मार्केट के बारे में बता रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो लेन देन होता है ये उसके लिए किया जाता है। और बैंक्स जो हैं, और मैंने उस समय आपको रेफ़र भी किया था कि स्कैम 1992 वाले के अंदर इसी का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। बैंकों के द्वारा जो ये लिए जाते थे, तो वहीं से पैसा इधर से उधर जो निकल के आ रहा था, अल्टीमेटली जितने समय के लिए उसके पास ही पैसा रहता था, तो वो पैसा थोड़े टाइम बाद लौटाना होता था, जब तक किसी और को नहीं देते उस समय के लिए उसे शेयर मार्केट में लगा देते थे और अपना गेन कर रहे थे। तो ये एक जो है, जो चीज़ अलाउड नहीं थी वो की गई, इससे इससे जो है शेयर मार्केट है उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा उछाल आ गया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वांटम लिक्विड फंड की बात थी, मैंने आपको इसमें बता दिया। मोतीलाल ओसवाल की भी एक बार डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पर भी उसके ये रहा डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको नज़र क्या आएगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट के पास कोई वेटेज नहीं है, यहाँ पर सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, यही मेजर इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख रहे हो बॉन्ड कई बैंकों के हैं, मेजरली काम ये बैंकों का ही होता है, एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो ज़्यादातर जो पैसा है इधर से उधर जो जा रहा है, ये सारा पब्लिक सेक्टर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही जा रहा है, इसीलिए इसमें रिस्क ज़रा कम है, ठीक है ना। लिक्विड फंड्स है तो 91 डेज के लिए दिया, उससे कम दिनों के लिए दिया, और वो पैसा हमारे पास वापस आ गया। यही सारा का सारा खेल जो है वो आपको यहाँ पर लिक्विड फंड्स में नज़र आ रहा है। मल्टीपल यहाँ पर लिक्विड फंड्स हैं जिनमें रिटर्न ज़्यादा हो, व्यक्ति उसी में इन्वेस्ट करता है। कैनरा रिबेको, महिंद्रा मैन्यूलाइफ, ठीक है जी। उसके अलावा टाटा लिक्विड फंड, एचएसबीसी, मिराई एसेट्स, यूटीआई लिक्विड, मल्टीपल यहाँ पर नंबर है, ठीक है। एयूएम चेक करेंगे, वाईटीएम चेक करेंगे, और वीकली थोड़ा बहुत चेक करेंगे किसका बेस्ट रिटर्न इस दौरान आ रहा है, क्योंकि इस दौरान जिसने बढ़िया रिटर्न दिया है आने वाले समय में भी उसके रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं, ठीक है। चलिए, सो ये था सारा का सारा हमारा काम किसका, लिक्विड फंड का। अब आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड फंड, अब ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे
ये हमारे NISM के कोर्स के हिसाब से है, ठीक है ना। कुछ नाम रह जाएंगे जो एक्चुअली दिख रहे हैं, वो हम यहाँ से कर लेंगे। ओवरनाइट फंड क्या है, लिक्विड फंड की बात हो गई। मनी मार्केट फंड भी ऐसा ही होता है, ध्यान से इसको भी देख लेते हैं इसी में ही, है ना। लिक्विड फंड के अलावा मनी मार्केट फंड को भी इसी में ही देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो इन्वेस्को, HSBC, DSP, UTI मार्केट फंड। तो जो मार्केट फंड लग रहा है ये भी शॉर्ट रन के लिए ही लगता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही लगता है, ठीक है। मैं एक बार लिक्विड फंड सारे हटा देता हूँ और मनी मार्केट आपके सामने यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। निपॉन का मनी मार्केट फंड एक बार ओपन कर लेते हैं, HSBC का मनी मार्केट फंड एक बार ओपन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। और उसके अलावा एक्सिस का एक मनी मार्केट फंड, होते तो सारे के सारे एक जैसे ही मनी मार्केट, ठीक है, लेकिन सबने कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मनी मार्केट फंड क्या है, ये कह रहे हैं जी जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पोर्टफोलियो आपके सामने है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट में, कुछ CD में, कुछ टी बिल्स में। तो UTI मैंने सबसे पहले ओपन किया और UTI में आप जाके देखें इसने क्या किया है। पैसा जो ज़्यादातर लगाया है वो आप देख रहे हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन सब में पैसा लगाया इसने, ठीक है ना। इन सब के अंदर ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। नेबर्ड में पैसा लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हो। तो जिनकी रेटिंग बढ़िया है वहाँ पर आपने पैसा यहाँ पर लगा दिया सोच समझ के। कैनरा में, पिरामल कैपिटल में, हाउसिंग फाइनेंस, बहुत सारे यहाँ पर आपको जो रेटिंग्स दी हुई है उन रेटिंग के हिसाब से इन्होंने मल्टीपल होल्डिंग्स ले ली हैं। यानी यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन है। और इसी के बेसिस पर जो है आप क्या देख रहे हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ जो नज़र आ रही है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बड़ी है, ठीक है। स्कीम डिटेल्स में एक बार जाते हैं कि कब ये स्कीम शुरू हुई थी, काफ़ी समय हो चुका है आई एम श्योर, और वो पैसा दुगना हो गया होगा जो भी पैसा लगाया गया होगा, मुझे लग रहा है इतने सालों में। ये 2013 में शुरू हुई थी, ठीक है जी। अब आज उसको 10 साल हो गए हैं। एक्सपेंस रेशो इसकी ठीक ठाक है, ठीक है जी। ओपन एंडेड फंड है, जो भी आपका यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये सब दिया हुआ है, कितना आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इतने में आपके एग्जिट चार्जेस होंगे, ये सारे डेट वगैरह आप जब लिखोगे तो आपको बता देगा। ये क्या है कि आपने मान लीजिए किसी जगह इन्वेस्ट किया, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है, जब चाहो खरीदो जब चाहे बेचो। तो उस समय आपने जब पैसा लगाया तो एग्जिट लोड कट के, खर्चे कट के आपके बाद हाथ में कितना आएगा, वो सारी बातें यहाँ से हमें पहले ही पता लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने यहाँ बता दी और UTI के बारे में बता दिया। सो ऑल इन ऑल लिक्विड प्लान में पैसा लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से इसके रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये UTI था। उसी तरीके से निपॉन की बात करते हैं। निपॉन ने भी मनी मार्केट फंड में पैसा लगाया हुआ है। कंपैरिजन गिल्ड फंड से ही होगा, 10 साल में गवर्नमेंट से आपने कितना ज़्यादा दिया उसी को हम बेहतर मानेंगे, और जिसने गवर्नमेंट से बेहतर नहीं दिया हम कहेंगे ठीक है भैया बेहतर, हम इससे बढ़िया तो यही है कि गिल्ड फंड में डाल दें। अगर आप नहीं बेटर हमें दे पाए तो इससे अच्छा तो यही है कि हम गिल्ड फंड में डाल दें, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिल रहा है। 10 सालों में तो उसने गवर्नमेंट ने ज़्यादा बेहतर दिया है। तो ये निपॉन इंडिया का मार्केट फंड है, ठीक है जी। अब इसमें चलते हैं, इनकी होल्डिंग्स आप देख लो। डेट होल्डिंग इन पोर्टफोलियो किस किस की है ये आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। तो यानी एक तरह से जो भी चीज़ हम अल्टीमेटली चाहे मनी मार्केट का देखें चाहे लिक्विड फंड का देखें, कहीं पर भी जाइए उसकी डिटेल्ड पोर्टफोलियो ज़रूर देखिए, डिटेल्ड एनालिसिस करिए, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने क्या किया है और आगे क्या करने वाला है, ठीक है। क्लोज फंड्स की क्लोज डेट का ध्यान रखना होता है। उसमें तो आपको मालूम है कि वो यहाँ पर तो डील होने वाले हैं नहीं। आपने NFO लिया, NFO उस टाइम आपको मिल गया, उसके बाद अगर आपने कोई उसकी डीलिंग करनी है वो जाके स्टॉक मार्केट में होगी। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कौन से, ओपन मार्केट वाले, ओपन एंडेड फंड आपको नजर आएंगे, जिसमें आप लगातार पैसा लगा के निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पर होता है समाप्त, और हमने इसका मतलब मनी मार्केट फंड और जो लिक्विड फंड से उनकी भी कहानी पूरी तरह से फिनिश कर ली। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बचा हुआ काम वहाँ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।